नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल PLS पर। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और साथ ही कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो हाल ही में चर्चा में थे। वीडियो को शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारे वीडियोस जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस भारत लाने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसे ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है। अब अगर हम लोग अफगानिस्तान के बारे में बात करें तो अफगानिस्तान आप मैप में देख रहे हैं, ये अफगानिस्तान का नक्शा है जो पाकिस्तान के जस्ट बगल में है। अब यहाँ पे अफगानिस्तान की बात हुई है तो अफगानिस्तान की हम लोग अगर राजधानी की बात करें तो क्या है, काबुल। और अगर यहाँ की करेंसी की बात करें तो अफगानी। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रेसिडेंट की बात करें तो हाल ही में उसके प्रेसिडेंट जो थे अशरफ गनी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ईरान में चले गए। तो अभी जो वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य कर रहे हैं, अमरुल्ला साले, जो वहाँ के उपराष्ट्रपति थे। लेकिन अभी हाल ही में वहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है, तो तालिबान ने अपना स्वयं का राष्ट्रपति नामित किया। किन्हें किया है? मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को। तो ये मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के नेता हैं जिन्हें राष्ट्रपति घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही तालिबानियों ने अफगानिस्तान का नाम भी बदल दिया है। क्या रखा गया है? इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। तो ये तो हो गया सामान्य जानकारी। अब अगर हम लोग उससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखें तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि अफगानिस्तान में भारत का राजदूत कौन था? तो भारत की ओर से अफगानिस्तान में राजदूत कौन था? रुद्रेंद्र टंडन। अफगानिस्तान में इंडिया के द्वारा 2 डैम बनाए गए थे। उन 2 डैम का नाम क्या है? तो एक मैत्री बांध और एक सहतूत बांध। मैत्री बांध को सलमा डैम भी कहा जाता है और सहतूत बांध को ललंदा डैम भी कहा जाता है। तो ये सारी जानकारी आप अफगानिस्तान के बारे में याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। असम में वांचुआ महोत्सव मनाया गया। असम में एक आदिवासी समुदाय रहती है, तेवा। इस समुदाय के द्वारा ही वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है। ये फसल की अच्छी समृद्धि के लिए ये महोत्सव को बनाते हैं। ये जनजाति असम के साथ साथ मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं। तो अगर कभी पूछ दिया जाए कि वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो इन राज्यों में भी मनाया जा सकता है। लेकिन अगर हाल ही की बात की जाए तो यह असम में ही मनाया गया है। आप मैप में असम राज्य को देख रहे हैं। इसका जो कैपिटल है वो क्या है? दिसपुर। और हाल ही में यहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ तो वहां से चयनित कौन हुए हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात की जाए तो जगदीश मुखी। अब यहाँ पे योजना की बात की जाए तो पर्यटन संजीवनी योजना की शुरू की गई है, अरुणोदय नामक योजना शुरू की गई है, धनवंतरी योजना शुरू की गई है और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया है। यहाँ असम की बात कर रहे हैं तो असम में स्थित नेशनल पार्क को देख लेते हैं। यहाँ टोटल 7 नेशनल पार्क है। काजीरंगा, मानस, उरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देइंग पटकई, ये 7 नेशनल पार्क यहाँ स्थित है, जिसमें से काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में हरीश पार्थनेनी को किस देश का भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जर्मनी में हरीश पार्थनेनी को हमारे भारत देश का राजदूत नियुक्त किया गया है। आप इमेज में देख रहे होंगे, ये है हरीश पार्थनेनी। ये 1990 बैच के इंडियन फॉरेन सर्विस के पदस्थ अधिकारी हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कोपेनहेगन। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को EIU द्वारा जो सेफ सिटीज इंडेक्स है 2021 निकाला गया, उसके शीर्ष स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे इस लिस्ट में 2nd स्थान पर टोरंटो और 3rd स्थान पर सिंगापुर था। यहाँ EIU की बात हुई है तो EIU का फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में। और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लंदन में। अब अगला क्वेश्चन देख ले,
तो 26 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा महिला समानता दिवस। आज 26 अगस्त को महिला समानता दिवस है, जो महिला को पुरुष के समान अधिकार दिलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन विद शुभम सीरीज का आपका 5 क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो हाल ही में चर्चा में है। काजिट 21, ये नाम हाल ही में फेमस हुआ। काजिट 21 क्या है? तो ये संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है और यह किसके साथ हो रहा है? तो भारत और कजाकिस्तान, इन दो देशों के बीच ये युद्धाभ्यास होने वाला है। कजाकिस्तान के साथ राजनीतिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए सैन्य कूटनीति के तहत भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिट 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कजाकिस्तान में होगा। इसके बाद एक अभी सूची जारी हुई है, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। भारत एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और दुनिया का दूसरा सबसे वांछित विनिर्माण गंतव्य बनने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रभावी ढंग से पीछे छोड़ दिया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और विनिर्माण विशाल राष्ट्र चीन सहित अन्य देशों में एक पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में निर्माताओं द्वारा भारत में बढ़ती रुचि को इंगित करता है। अगर इस सूचकांक की बात की जाए तो पहले नंबर पर चीन आ रहा है, दूसरे नंबर पे भारत और तीसरे नंबर पे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। भारत की रैंकिंग कुसमैन एंड वेकफील्ड के 2021 वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में परिलक्षित हुई। यह सूचकांक पूरे यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों को रैंक करता है। अब अगर वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के बारे में देखें तो अंतर्राष्ट्रीय विनिर्माण के लिए सबसे अनुकूल स्थानों के आधार पर कुसमैन एंड वेकफील्ड की मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट कई कारकों के आधार पर देश को रैंक करती है। वे कारक क्या क्या हैं? जोखिम और लागत कारक, राजनीतिक और आर्थिक जोखिम, बाजार की स्थिति और श्रम लागत। तो इन कारकों के आधार पर इस इंडेक्स को निकाला जाता है, जिसमें भारत दूसरे स्थान पर है। अब अगर हम लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक की बात करें तो हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ है और 5 सितंबर तक का ये चलेगा। कहाँ हो रहा है? तो जापान की राजधानी टोक्यो में, जहां हाल ही में ओलंपिक का आयोजन किया गया था। ये ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक समर ओलंपिक होने वाला है। इसे 2020 में होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये 2021 में हो रहा है, लेकिन इसका नाम 2020 ही रखा गया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्वजवाहक की बात करें तो पिछले वीडियो मैंने टोक्यो के बारे में बताया था कि इसके जो ध्वजवाहक होंगे वो मरियप्पन टी होंगे, लेकिन अभी हाल ही में ये खबर आई है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु 2016 रियो पैरा ओलंपिक खेलों के स्वर्ण पदक विजेता की जगह एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता टेक चंद को उद्घाटन समारोह में भारत के नए ध्वजवाहक बनाए गए। भारत की पैरा ओलंपिक समिति ने बताया, टोक्यो के लिए अपनी उड़ान पर मरियप्पन एक कोविड सकारात्मक विदेशी यात्री के निकट संपर्क आए थे। इस कारण से मरियप्पन टी को ध्वजवाहक न बनाकर टेक चंद को ध्वजवाहक बनाया गया। तो आज के इस करंट अफेयर के वीडियो को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।